नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का 16वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दिनचर्या। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस पुस्तक से संबंधित पिछले पाठ के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां कक्षा 7 की प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें इन सभी पाठों के वीडियो हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिखा, नेहा त्वम कदा जागरणम करोसि। यहाँ पर संवाद दिया गया है। तो पहला है शिखा का। तो शिखा कहती है नेहा त्वम तुम कदा कब जागरणम जागना करोषि करती हो, अर्थात तुम कब जागती हो, उठती हो। नेहा अहम मैं चतुर्वादने 4 बजे जागरण करोमि करती हूँ। मैं 4 बजे जागरण करती हूँ। शिखा माम अपि जागरयतु अहम विलंबेन निद्राम करोमि। माम अर्थात मुझको, अपि भी, जागरयतु जगा दो, मुझको भी जगा दो। अहम मैं, विलंबेन अर्थात देर से, निद्राम सोती, करोमि हूँ कि मैं देर से सोती हूँ, इसलिए मुझको भी जगा दिया करो। फिर से देखिए, माम मुझको, अपि भी, जागरयतु जगा दो, अहम मैं, विलंबेन देर से, निद्राम निद्रा, करोमि करती हूँ, सोती हूँ कि मैं देर से सोती हूँ तो मुझको भी जगा दो। इस प्रकार से आगे है नेहा त्वम कदा व्यायाम अध्ययनम च करोषि। नेहा पूछती है कि तुम कदा कब व्यायाम अध्ययनम च, तो च पहले आ जाएगा, और अध्ययन अर्थात पढ़ाई, करोषि करती हो। तुम कब व्यायाम और अध्ययन करती हो, अर्थात तुम व्यायाम और अध्ययन किस समय करती हो, नेहा शिखा से पूछ रही है। शिखा अहम मैं व्यायाम न करोमि। मैं व्यायाम नहीं करोमि करती हूँ। शिखा कहती है मैं व्यायाम नहीं करती हूँ। शार्ध षड वादन्तः नववादन पर्यन्तम अध्ययनम करोमि। सार्ध कहते हैं अर्धेन सहितम, अर्थात आधे के साथ। तो सार्ध का अर्थ होता है आधे के साथ, और षट होता है 6। तो 6 और आधा 6.5। ये जब भी आप संस्कृत में अगर समय लिखते हैं और आपको आधा लिखना है, अर्थात 30 मिनट्स 30 मिनट्स आपको लिखने हैं, तो उस 30 मिनट के लिए आप सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सार्ध अर्थात आधे, षड 6, तो 6.5 वादन तह। तह प्रत्यय जो है वो तसिल प्रत्यय होता है, जो से अर्थ में आता है, अर्थात किसी भी शब्द के आगे अगर आप तह लगा देंगे तो से अर्थ से जुड़ जाएगा। जैसे विद्यालय तः, विद्यालय से, इसी प्रकार ग्रामतः, गांव से, इस प्रकार से। तो सार्ध षड वादनतः अर्थात 6:30 बजे से, वादन का अर्थ होता है बजे, तो 6:30 बजे से नववादन पर्यंतम, 9 वादन बजे पर्यंतम तक, 9 बजे तक अध्ययन करोमि करती हूँ। फिर से देखिए, व्यायाम के लिए उसने कहा कि मैं व्यायाम नहीं करती हूँ, और जब उसने नेहा ने पूछा था कि तुम व्यायाम और अध्ययन कब करती हो, तो अध्ययन के लिए वो बता रही है कि 6:30 बजे से 9 बजे तक अध्ययन करती हूँ। नेहा
एतत् समीचीनं नास्ति। एतत् अर्थात यह, समीचीनम अर्थात ठीक, न अस्ति। दो पद हैं, संधि है यहाँ पर, न अस्ति नहीं है। यह ठीक नहीं है। समीचीन अर्थात ठीक नहीं है या उचित नहीं है। शरीरस्य मनसः च कृते व्यायामः परम आवश्यकः। शरीरस्य अर्थात शरीर के, मनसः च, तो च पहले आ जाएगा, और मन के लिए, जो कृते शब्द होता है वो के लिए अर्थ के लिए आता है। तो शरीर और मन के लिए व्यायामः, व्यायाम, परम आवश्यकः, अत्यधिक, परम अर्थात अत्यधिक, आवश्यकः जरूरी है, आवश्यक है। फिर से देखिए, यह ठीक नहीं है। शरीर और मन के लिए व्यायाम अत्यधिक आवश्यक है। प्रतिदिनम करणीयः एव। प्रतिदिनम अर्थात रोज, करणीयः एव, करना ही चाहिए। करणीय अर्थ होता है करना चाहिए, और एव लगा है, एव करणीय के साथ एव लगा है तो वो अत्यधिक आवश्यक हो गया है। तो इस तरह से प्रतिदिन करना ही चाहिए, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। आगे है शिखा। भवतु, जब हम किसी को बोलते हैं भवतु तो उसका अर्थ होता है ठीक है। ठीक है। श्व आरभ्य करिष्यामि। श्व होता है आने वाला कल। अद्य आज, श्व आने वाला कल, ह्य बीता हुआ कल। तो श्व का अर्थ है आने वाला कल। तो कल, आरभ्य, कल से आरंभ, करिष्यामि करूंगी, भविष्यत काल की बात हो रही है, तो ये लिट लकार का रूप आ गया कि कल से आरंभ करूंगी। तव कक्षा कदा पर्यंतम प्रचलति। तव अर्थात तुम्हारी, कक्षा, कक्षा, कदा पर्यंतम, कदा कब, पर्यंतम तक, प्रचलति चलती है। शिखा पूछ रही है कि तुम्हारी कक्षा कब तक चलती है, अर्थात जब तुम विद्यालय जाती हो तो तुम्हारी कक्षा कब तक चलती है। नेहा, मम कक्षा, मेरी कक्षा, सपाद चतुर्वादन पर्यंतम प्रचलति। नेहा कह रही है कि मेरी, मम अर्थात मेरी, कक्षा, कक्षा, सपाद, सपाद कहते हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं 4:15, अर्थात जब 4:15 ये जो टाइम होता है, तो 15 का जो है, जिससे जैसे हमने पीछे देखा 30 मिनट जब हमें बताने होंगे तो हम सार्ध जोड़ देंगे समय के साथ, और जब हमें सवा बताना होगा, 4:15, 5:15, तो जो भी समय है उसमें सवा के लिए हम सपाद जोड़ देंगे। तो सपाद का अर्थ होता है सवा, चतुर्वादन 4 बजे, पर्यंतम तक, तो 4:15 बजे तक, प्रचलति चलती है। मेरी कक्षा 4:15 बजे तक चलती है। तदनंतरम, उसके पश्चात, तत् अनंतरम, दो पद होते हैं इसमें, तत् उसके, अनंतरम पश्चात, अहम मैं, छात्रावासम आगच्छामि, उसके पश्चात मैं छात्रावास आती हूँ। पंचवादने, 5 बजे, पुनः फिर से, भ्रमणार्थम, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, वाटिकाम, वाटिका को, गच्छामि, जाती हूँ। फिर से देखिए, मेरी कक्षा 4:15 बजे तक चलती है। तदनंतरम, उसके पश्चात, अहम मैं, छात्रावासम, छात्रावास को आती हूँ, आगच्छामि आती हूँ। पंचवादने, 5 बजे, पुनः फिर, भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, वाटिकाम, वाटिका को, गच्छामि, जाती हूँ। फिर शिखा कह रही है, अहम मैं, विद्यालयात, विद्यालय से, आगत्य आकर के, लेखन कार्यम करोमि, लिखने का कार्य, करोमि करती हूँ।
मैं विद्यालय से आकर के लिखने का कार्य करती हूँ। पादोन षड्वादने। अब देखिए षड्वादने में क्या शब्द लग गया है? पादोन। तो जो 45 होता है अर्थात 8:45 या 7:45, तो षड्वादने मतलब 6 बजे, और 6 बजे पादोन मतलब पौन, जो हम कहते हैं 45 जो बोलते हैं, तो उसके लिए होता है कि पौने षड्वादने 6 बजे, अर्थात 6 बजने में जब 15 मिनट बाकी हैं तो पौने 6 बजे दूरदर्शनस्य, दूरदर्शन का, धारावाहिनीम, धारावाहिक, पश्यामी, देखती हूँ। शिखा क्या कह रही है फिर से देखिए कि मैं विद्यालय से आकर के लेखन कार्य करती हूँ। पादोन षड्वादने, पौने 6 बजे, दूरदर्शन का, धारावाहिनीम, धारावाहिक अर्थात सीरियल, पश्यामी, देखती हूँ। नेहा, मम दूरदर्शने रुचि नास्ति। मम अर्थात मेरी, दूरदर्शने, दूरदर्शन में, रुचि न अस्ति, रुचि नहीं है, अतः इसलिए, इसलिए अहम मैं, रात्रौ रात्रि में, अष्टवादनात् 8 बजे से, नववादन पर्यंतम 9 बजे तक, पठामि पढ़ती हूँ। पुनः फिर भोजनम कृत्वा, भोजन करके, शयनम करोमि, शयन करती हूँ अर्थात सो जाती हूँ। फिर से देखिए नेहा कह रही है मम मेरी, दूरदर्शने दूरदर्शन में, रुचि नास्ति रुचि नहीं है, अतः इसलिए, अहम मैं, रात्रौ रात्रि में, अष्टवादनात् 8 बजे से, नववादन पर्यंतम 9 बजे तक, पठामि पढ़ती हूँ, पुनः फिर भोजनम कृत्वा भोजन करके, शयनम करोमि सो जाती हूँ। शिखा, किमर्थम एतावत् शीघ्रम शयनम करोषि। किमर्थम अर्थात किस लिए, एतावत् इतना, शीघ्रम जल्दी, शयनम करोषि सोती हो, कि किस लिए इतना जल्दी सोती हो। नेहा, शीघ्रम शयनम शीघ्रम जागरणम एव सम्यक दिनचर्या पालनस्य स्वास्थ्यस्य च रहस्यम अस्ति। शीघ्रम शयनम अर्थात जल्दी सोना, शीघ्रम जागरणम एव और जल्दी जागना ही, सम्यक दिनचर्या पालनस्य और उचित दिनचर्या का पालन, च स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य का, रहस्यम अस्ति रहस्य है, अर्थात जल्दी सोना, जल्दी जागना और उचित दिनचर्या का पालन करना ही उचित स्वास्थ्य का रहस्य है। फिर से देखिए जल्दी सोना, जल्दी जागना ही और सम्यक दिनचर्या का पालन ही स्वास्थ्य का रहस्य है, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य है। शिखा, शोभनम बहुत अच्छा, अहमपि मैं भी, तत्वत वैसा ही, प्रयत्नम प्रयास, करिष्यामि करूंगी। शिखा कह रही है बहुत अच्छा, मैं भी वैसा ही प्रयत्न अर्थात प्रयास करूंगी। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। ये हैं पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें पहला दिया गया है नेहा कदा जागरणम करोति, कि नेहा कब जागरण करती है। तो नेहा कदा के स्थान पर आएगा चतुर्वादने, 4 बजे जागरण करती है। शिखा कदा पर्यंतम अध्ययनम करोति, शिखा कब तक अध्ययन करती है। तो कदा के स्थान पर आएगा नववादन पर्यंतम, शिखा नववादन पर्यंतम अध्ययनम करोति। अगला प्रश्न है शिखा पादोन षड्वादने किम पश्यति, अर्थात शिखा 5:45 बजे क्या देखती है। तो किम के स्थान पर होगा दूरदर्शनस्य धारावाहिनीम।
आगे है नेहाया पठनस्य कालः क, कि नेहा के पढ़ने का समय क्या है। रात्रौ 8 9 पर्यंतम। उत्तम स्वास्थ्यस्य रहस्यम किम, उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य क्या है। सम्यक दिनचर्या पालनम, शीघ्रम शयनम शीघ्रम जागरणम च उत्तम स्वास्थ्यस्य रहस्यम वर्तते। इस प्रकार से अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां संस्कृत रूपम लिखत, अर्थात नीचे कुछ समय दिए गए हैं, वो हिंदी में है तो उसका आपको संस्कृत रूप लिखना है। जैसे पहला है 11 बजे एकादश वादनम, बजे के लिए होता है वादनम, और 11 एकादश। 2 बजे द्विवादनम। 3:30 बजे, तो हमने जैसा पाठ में देखा कि साढ़े के लिए हम सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे, और 3 जैसे त्रिवादनम और साढ़े लगाना है हमें तो सार्ध हम लगा देंगे उससे पूर्व, तो सार्ध त्रिवादनम इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार 10:30 बजे, तो 10 बजे अगर हम देखते हैं तो दशवादनम होगा, और साढ़े के लिए लगाएंगे हम सार्ध तो बनेगा सार्ध दशवादनम। इसी प्रकार 5:15 बजे, 5 बजे हम देखते हैं तो बनता है पंचवादनम, और सवा के लिए सपाद शब्द का प्रयोग होता है और वो पंच से पहले आएगा तो बनेगा सपाद पंचवादनम। इसी प्रकार 8:15 बजे सपाद अष्टवादनम। 4:15 बजे सपाद चतुर्वादनम। 6:45 बजे, पौने के लिए यूज इसमें जो पद आएगा वो आएगा पादोन, तो बनेगा पादोन सप्तवादनम। इस प्रकार से आगे है एतेषां शब्दानाम अर्थम लिखित्वा तुमुन प्रत्यांतम रूपम लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका आपको हिंदी अर्थ भी लिखना है और तुमुन प्रत्यय लगा करके आपको उसका तुमुन प्रत्यांत रूप भी लिखना है। जैसे गच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाता है, पर जब हम गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगा देते हैं तो उसका रूप बन जाएगा गंतुम और अर्थ होगा जाने के लिए। इसी प्रकार स्मरति अर्थ होगा याद करता है, और तुमुन प्रत्यांत रूप बनेगा स्मर्तुम, अर्थ होगा याद करने के लिए। लिखति लिखता है, तुमुन प्रत्यांत लिखितुम, अर्थ होगा लिखने के लिए। करोति करता है, कर्तुम तुमुन प्रत्यांत रूप और अर्थ है करने के लिए। इसी प्रकार जानाति जानता है, तुमुन प्रत्यांत रूप बनेगा ज्ञातुम और अर्थ होगा जानने के लिए। ददाति देता है, तुमुन प्रत्यांत दातुम और अर्थ होगा देने के लिए। आगे है एतेषां शब्दानाम अर्थम लिखित्वा वाक्य निर्माणे उपयोगम कुरुत, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ लिख करके वाक्य निर्माण में उपयोग करो। तो माम, इसका अर्थ होता है मुझको, माम का अर्थ होता है मुझको, तो वाक्य में प्रयोग है मार्गे माम एकः भिक्षुकः मिलित्वान्, कि मार्ग में अर्थात रास्ते में मुझको एक भिक्षुक अर्थात भिखारी मिला। समीचीनम अर्थात उचित या ठीक। एतत् समीचीनम नास्ति, यह ठीक नहीं है। मनसः, मनसः होता है मन का, तो लोके संसार में मनसः मन की शीघ्रतरा गति कस्यापि नास्ति, अर्थात संसार में मन से तेज गति किसी की नहीं है। सम्यक, त्वया सम्यक रूपेण पाठः पठितव्यः, सम्यक का अर्थ होता है ठीक, तो तुम्हारे द्वारा सम्यक रूप से अर्थात ठीक तरीके से पाठ पढ़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है अनियर प्रत्ययम संयोज्य पदानि लिखत, अर्थात नीचे कुछ धातु रूप दिए गए हैं उसमें अनियर प्रत्यय को जोड़ करके पद लिखने हैं। तो अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है आपके पुस्तक में, क्री प्लस अनियर, क्री प्लस अनियर अर्थात करणीय। तो नीचे देखिए गम प्लस अनियर गमनीय, गमनीय अर्थात जाना चाहिए, करणीय करना चाहिए,
अनियर प्रत्यय का उपयोग चाहिए अर्थ में होता है। पठ प्लस अनियर पठनीय, पढ़ना चाहिए। खाद प्लस अनियर खादनीय, खाना चाहिए। पा प्लस अनियर पीना चाहिए। वद प्लस अनियर बोलना चाहिए। क्री प्लस अनियर करणीय करना चाहिए। दा प्लस अनियर दानीय दान देना चाहिए। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।